वेलकम टू गेम चेंजर्स में आपके साथ दीपक मिश्रा। टीम इंडिया ने पहले दिन इंग्लैंड में जाकर कमाल की बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल का 100 आया, शुभमन गिल का 100 आया, केएल राहुल ने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन केएल राहुल जरूर निराश होंगे अपने आप से कि भाई वो वहां पर एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। भारतीय टीम का जबरदस्त परफॉर्मेंस, 350 से ऊपर रन, हर कोई यही कह रहा है कि यार यंग लड़कों ने कमाल कर दिया। लेकिन जब बात आती है इन यंग लड़कों की, तो उससे पहले बात आएगी विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली इस सीरीज में खेल सकते थे, हम ये चीज सोच रहे थे, लेकिन विराट कोहली नहीं खेले ये सीरीज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन विराट कोहली अपने पीछे एक महानता, बहुत बड़ी लेगेसी बनाकर गए हैं और इन यंग लड़कों से उम्मीद है कि उस लेगेसी को आगे ले जाए। लेकिन इस बीच जब भी विराट कोहली की बात होती है, हम उनकी तारीफ भी सुनते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी सुनने को मिलती है जो वहां पर जायज नहीं होती है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। विराट कोहली ने कुछ गलतियां की, इसी वजह से आई थिंक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जल्दी छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास इसी वजह से लिया ना, क्योंकि उनके टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बन रहे थे और ये बात विराट कोहली खुद मान चुके थे। लेकिन जब इंग्लैंड में टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, अच्छा बल्लेबाजी वहां पर करके दिखा रही है, उस बीच गलत जगह पर विराट कोहली का जिक्र क्यों बनता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल संजय मांजरेकर साहब विराट कोहली को लेकर, आप उनके ट्वीट्स देखते रहते हैं, तमाम रिएक्शन देखते रहते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि यार कई चीजें जो संजय मांजरेकर की तरफ से कही जा रही है वो सही नहीं है, उस पर कोई वजन नहीं दिखाई देता और एक तरीके से लग रहा है कि यार कोई मन में उनके ऐसी चीज भरी हुई है जो विराट कोहली के अगेंस्ट वो दिखाना चाहते हैं। और आप उनके पुराने कई ऐसे ट्वीट्स देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और समझ सकते हैं कि आखिर उन्होंने विराट कोहली को लेकर क्या सोचा था और विराट कोहली क्या कर गए। लेकिन हाल ही में विराट कोहली को लेकर अभी हम बात कर लेते हैं पहले दिन की ही टेस्ट मैच की, जब बल्लेबाजी कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल उस दौरान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। संजय मांजरेकर उसमें भी विराट कोहली को लेकर आ गए। आप एक बार उनका ये बयान देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आखिर हम यहां पर क्यों ये बात कर रहे हैं। तो दरअसल मैं आपको पूरा मामला यहां पर समझा देता हूं। जैसे कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो यहां पर वो उस तरीके से कर रहे हैं कि यार वहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बैटिंग अच्छी है, केएल राहुल की अपनी कुछ एक क्लास है, बॉलर जो है वो उस तरीके से बेहतरीन दिखाई नहीं दे रहे, वो एक पोजीशन पर पकड़कर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, पोटेंशियली विकेट टेकिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल एंड दे हैव बीन लेफ्ट अलोन, यानी कि जो बॉलर है वो थोड़ा सा अगर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल डाल रहे हैं तो ये दोनों बल्लेबाज उसको आसानी से छोड़ दे रहे हैं। जायसवाल ने ये चीज़ किया है, ठीक है, जायसवाल ने क्या है कि भाई कुछ चीज़ अगर ऐसे उनको गेंदें मिली तो उस तरीके से उन्होंने ड्राइव भी कर दी और पिच वाइड हुई, उस पर ज़्यादा वो थोड़ा सा शॉट भी खेल कर चले गए, उस तरीके से वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुए। केएल राहुल की बात करें तो उनकी एक अपनी अलग तकनीक है, केएल राहुल अपने हिसाब से खेले हैं यहाँ पर। लेकिन आखिर में जब आप लाइन देखेंगे वहाँ पर जो उन्होंने बोली, ये ऊपर का सारा माजरा वो आप समझ सकते हैं कि केएल राहुल और वहाँ पर यशस्वी जायसवाल की तारीफ की जा रही है और बॉलर्स की बताई जा रही है वहाँ पर नाकामयाबी की। बॉलर्स ऑफ स्टंप से बाहर बॉल डाल रहे थे, विकेट टेकिंग लग नहीं रहा था, लेकिन हाँ हमारे दोनों बैटर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन आखिर में आप पढ़िए, देयर अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, we know of a former batter that would have done after it and got himself in trouble but not these two। ये सीधा सीधा इशारा है। विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जो जाती थी ऑस्ट्रेलिया में छेड़ देते थे, आउट हो जाते थे, चले जाते थे पवेलियन, और उसके बाद भाई आपने देखा उनका करियर, ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस उनकी बड़ी खराब रही और उसका करियर कहां पर है उनका करियर ये आप देख सकते हैं। भाई उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, बात खत्म। पर यहां पर अगर केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो विराट कोहली का जिक्र कहां से बनता है? और इस तरीके से कि एक ऐसे बल्लेबाज थे फॉर्मर, वो यहां पर होते तो बाहर जाती बॉल को छेड़ देते, आउट हो जाते। यार आपने भी भविष्य तो नहीं देखा भाई, क्या पता विराट कोहली अगर यहां पर इंग्लैंड सीरीज में खेलते तो वो बेहतर तैयारी के साथ आते, कुछ प्रैक्टिस करते, कुछ अच्छी अपनी तैयारी करते, टेक्निक को सुधारते, और फिर वो यहां पर आकर ये काम नहीं करते। क्या पता भाई विराट कोहली आते यहां पहले दिन वो 100 बना देते, फिर क्या कहा जाता? ये तो नहीं कहा जाता ना कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बाहर जाती बॉल को छेड़ा है तो यहां भी छेड़ देंगे, यहां पर वो रन बनाते। लेकिन खैर अब विराट कोहली खेल ही नहीं रहे हैं तो उनकी बात किस वजह से बनती है? और इस तरीके से बीच में सिनेरियो घुसाना सही नहीं लगता। आप कमेंटेटर हैं, आप रिएक्शन देते हैं, आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बिल्कुल उसकी पूरी पूरी तारीफ भी आपके ऐसे कई कमेंट होते हैं जो समझ में भी आते हैं, दिमाग में लगता है कि यार हाँ ये बात सही कह रहे हैं। पर कुछ चीजें जो विराट के अगेंस्ट आप कहते हैं, विराट को लेकर आप कहते हैं, वो लगता है कि सही नहीं है। और जो आपको एक पहले ट्वीट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जब विराट को उन्होंने सोचा था कि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। विराट कोहली ने यार 9000 से ऊपर रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, 30-100 बनाए, तो उनको भी लगा होगा कि यार ये क्या हो गया। पर ठीक है, ये एक उनका ओपिनियन हो सकता है, पर यार इस तरीके से चीजें ठीक नहीं है। तो प्लीज मांजरेकर साहब अब तो बख्श दो विराट कोहली को, अब तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया है। और बीच आईपीएल में भी आपने जो चीज़ें की थी उसका भी अगर कोई वजन देखे तो था नहीं। विराट ने क्या बैटिंग की, उसके पहले भी बाद भी
आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। आप लोग बताइए यार, नाइबर्स पर आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं। नाइबर्स पर आप लोग जब अपने ओपिनियन या कमेंट्स देंगे तो उनको हम यहाँ पर जीसी कनेक्ट होता है या फिर जो भी हमारे लाइव शोज होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूस लेते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना है।